झारखंड में बेमौसम बारिश, मुफ्त बिजली की योजना होगी लागू। सीता सोरेन ने शिबू सोरेन से लिया आशीर्वाद, ससुर ने बहू को बनाया हवस का शिकार। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में क्यों हो रही बेमौसम बारिश, मौसम विभाग ने बता दी बड़ी वजह। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार वर्तमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में बना है। वहीं उड़ीसा से राजस्थान तक टर्फ का निर्माण हुआ है। एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण झारखंड पर केंद्रित था जो इसके साथ मर्ज कर गया है। इस वजह से पूरे राज्य में फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मई को भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मुख्य रूप से जब गर्जन वाले बादल आए उसी समय यह बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान तेज हवा और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जताया गया है। बारिश की वजह से अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार चूंकि यह बारिश वज्रपात वाली है, इसलिए बारिश के समय खास तौर पर पेड़ व बिजली के खंभे के नीचे न रहे। वहीं इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। जून से राज्य में मुफ्त बिजली की योजना होगी लागू। चंपाई सोरेन। जिले के राजनगर में झामुमो के चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि जून से राज्य में मुफ्त बिजली की योजना लागू हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के शासन काल में लोगों को ठगने का काम किया है। 15 लाख की जुमलेबाजी, 2 करोड़ नौकरियां समेत कई झूठे वादे कर राज्य के लोगों को छला गया है। भारतीय जनता पार्टी बहरूपिया पार्टी है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को सरायकेला जिले के राजनगर में इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाकर 125 तक किया है, जिसका लाभ वर्तमान में झारखंड के 30 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं को मिल रहा है। मंच से चंपाई सोरेन ने घोषणा की कि जून महीने से मुफ्त बिजली राज्य में देने की योजना की शुरुआत की जाएगी। चुनावी सभा में झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने की साजिश की है। अब उनकी नजर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के जल जंगल जमीन पर है। ऐसी तानाशाह सरकार को हमें शपथ लेकर उखाड़ फेंकना है। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल पहुंची ईडी ऑफिस। आमने सामने बैठाकर की पूछताछ। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल ईडी कार्यालय पहुंची और उनसे पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि पति संजीव कुमार लाल के सामने बैठाकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। गौरतलब है कि संजीव लाल व उनका नौकर जहांगीर आलम पिछले 2 दिनों से ईडी की रिमांड पर है। पिछले 3 दिनों में इनसे व इनके करीबियों के ठिकानों से करीब 35 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। ईडी की छानबीन जारी है। इस दौरान ईडी उनसे उनके पति के बारे में जानकारी लेने के साथ ही यह भी जानने की कोशिश की कि इतने सारे पैसे कहां से आए, किसके जरिए आए, घर में किन का आना जाना था, उन्हें खुद इस बारे में कितनी जानकारी है वगैरह। नामांकन के पूर्व सीता ने गुरुजी से लिया आशीर्वाद, बसंत भी रहे मौजूद। अपने नामांकन के 1 दिन पूर्व दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन अपने ससुर और गुरुजी शिबू सोरेन से मिली और आशीर्वाद लिया। यह मुलाकात दुमका के खुजुरिया गांव स्थित आवास पर हुई। इस दौरान सीता सोरेन के देवर और मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जब सीता सोरेन से पूछा गया तो बताया कि यह उनका ही आवास है, उन्होंने ही इसे बनवाया है। अपने आवास पर आकर गुरुजी और बसंत सोरेन से मुलाकात करना सामान्य बात है। बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, इस बात को सीता सोरेन ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि अपना आवास है तो आना ही होगा ना, आते जाते रहते हैं। अपने आवास पर शुक्रवार को नॉमिनेशन है, इसकी तैयारी के लिए आए थे। सीता सोरेन ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 11 बजे यानी कि आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। इसके बाद यज्ञ मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा। ईडी के सामने कबूल किया था गुनाह, दोबारा पूछताछ के पहले व्यवसायी ने दे दी जान। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित सिल्वरडेल अपार्टमेंट में रहने वाले कृष्णकांत सिन्हा उर्फ के नामक जमीन कारोबारी ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। कृष्णकांत ने अपने ही कमरे में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। घटना गुरुवार सुबह की है। परिजनों ने जब कृष्णकांत को फांसी के फंदे से लटका देखा तो उन्हें आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है।
कृष्णकांत के परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि जिसके बाद पुलिस निजी अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। परिजनों ने पुलिस को मौखिक रूप से जो जानकारी दी है उनके अनुसार कृष्णकांत पिछले 15-20 दिनों से कृष्णकांत काफी तनाव में थे, जिसमें आर्थिक स्थिति के साथ ईडी के द्वारा जमीन से जुड़े मामले में की जा रही कार्रवाई शामिल है। बता दें कि कृष्णकांत प्रियरंजन सहाय के साथ जमीन का काम करता था। पिछले दिनों जेएमएम नेता अंतु तिर्की के साथ प्रियरंजन सहाय को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कृष्णकांत सिन्हा को गिरफ्तारी डर सता रहा था। हालांकि मौत को वजह ईडी की कार्रवाई है या फिर कुछ और, फिलहाल ये जांच का विषय है। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, जिसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। आज निशिकांत दुबे नामांकन करने ट्रेन से पहुंचेंगे गोड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का नामांकन 7 मई से शुरू हो गया है। विभिन्न पार्टियों के नेता या फिर निर्दलीय प्रत्याशी शुभ दिन में नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। देवघर से निशिकांत दुबे गोड्डा ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, फिर वहां से अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गोड्डा समाहरणालय पहुंच अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान गोड्डा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरजेडी प्रमुख सुदेश महतो भी साथ रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को यानी कि आज हेलीकॉप्टर से गोड्डा कॉलेज आएंगे, फिर वहां से पेट्रोल पंप के समीप बने पंडाल पहुंचेंगे, जहां गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के साथ कारगिल चौक होते हुए पुराना समाहरणालय तक रोड शो करेंगे। फिर आज सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ गोड्डा समाहरणालय जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रक्षा मंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय सुरक्षा कर्मी और झारखंड पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुमका में नकली मसाला बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़। दुमका में नकली मसाला बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में नकली हल्दी और धनिया पाउडर बरामद। बड़ी खबर दुमका से है, जहां जिले के हंसडी थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर नकली मसाला तैयार करने वाली कंपनी पर छापेमारी किया गया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली हल्दी और धनिया का पाउडर जब्त किया है। बताया जा रहा है कि हंसडी थाना क्षेत्र में सिंथेटिक कलर मिलाकर हल्दी एवं धनिया पाउडर तैयार कर छोटे छोटे हटिया बाजारों में खपाए जाने की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम अपनी टीम के साथ हंसडी निवासी व्यापारी कमलेश वेद के आवास पर छापेमारी किया। इस दौरान 4000 किलोग्राम नकली हल्दी और धनिया का पाउडर बरामद किया गया। फूड सेफ्टी पदाधिकारी ने मसाला पाउडर का सैंपल लेकर जांच के लिए अपने साथ ले गई है। करे बम्पर कमाई। फेसबुक पर रघुवर दास की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास। पोस्ट के जरिए रोजगार का प्रलोभन। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का फेसबुक में फोटो लगाकर युवकों से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। राज्यपाल रघुवर दास के पीएस दिनेश केडिया के बयान पर धुरुआ थाने में केस हुआ है। दिनेश केडिया ने पुलिस को बयान दिया है कि 6 मई को फेसबुक से पता चला कि रघुवर दास के फोटो के साथ शर्मा प्रताप उरांव के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट जारी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि हर जिला से 20 लोगों की जरूरत है, घर बैठे लोग पैसे कमा सकते हैं। पोस्ट पर 2 मोबाइल नंबर 8290717600 और 9256662904 जारी किया गया है। लोगों से कहा गया था कि इस नंबर पर वह व्हाट्सएप करें और अपने जिले का नाम दें। इस संबंध में फेसबुक पर ऐसा लगातार पोस्ट किया जा रहा है। इस पोस्ट से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। धुरुआ पुलिस का कहना है कि इस संबंध में धारा 170, 66C और 66D के तहत केस किया गया है। धुरुआ पुलिस और साइबर थाने की पुलिस से इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शर्मा प्रताप उरांव कौन है, आईडी कहां से बनाई गई है, कहां से पोस्ट किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दी गई है। जयराम का कुर्मी सांसदों का हराना एकमात्र उद्देश्य। मानिक चंद्र महतो। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय संगठन मंत्री अधिवक्ता मानिक चंद्र महतो ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से लोकसभा चुनाव में उतरी है, ताकि मौजूदा सांसदों विद्युत वरण महतो तथा चंद्र प्रकाश चौधरी को हराया जा सके। उन्होंने गुरुवार को पुराना कोर्ट में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो पर आरोप लगाया कि वे इन दोनों नेताओं को किसी भी तरह हरवाकर स्वयं कुर्मी नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। यह भी आरोप लगाया कि उन्हें इस काम में झामुमो और इंडिया गठबंधन का भरपूर साथ मिल रहा है। महतो ने कहा कि जिस जयराम ने झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और औद्योगिक नीति के नाम पर बाहरी भीतरी कर बिहार मूल के लोगों को गालियां देता रहा, उनसे अपना प्रधान महासचिव बिहार मूल के सीवान जिले के फरजाना खान को बना रखा है। इससे स्पष्ट है कि महतो झारखंड की कुर्मी वोटरों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधना चाहते हैं।
बड़ी ननद अंजनी सोरेन के नामांकन में शामिल हुई कल्पना की चुनावी सभा। शिबू सोरेन की बड़ी बेटी अंजनी सोरेन ने गुरुवार को उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके नामांकन में पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता आदि शामिल हुए। नामांकन के बाद आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण हिंदी और उड़िया भाषा में दिया। उन्होंने कहा कि मयूरभंज वृहद झारखंड का हिस्सा रहा है। झारखंड के साथ साथ उड़ीसा भी खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। अब चाहे उड़ीसा सरकार हो या केंद्र सरकार, इन्हें केवल खनिज संपदा से मतलब है। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत मेहनती लोग हैं, किसान हैं। अब मगर आपके यहाँ पीने के पानी और सिंचाई के पानी की घोर किल्लत है। समृद्ध झारखंड के लिए बेहतर लोगों को चुनकर सदन में भेजे निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है। इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर रोक तभी संभव होगी जब हम यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। हमें अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिजली व पानी तो हमारी जरूरत ही है। इसके अलावा बेहतर अस्पताल पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए इस बार देश की हित व भलाई को ध्यान में रखकर वोट करें। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार पर झारखंड के साथ सौतेले व्यवहार के लगे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस राज्य में रेलवे सहित विभिन्न मदों में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर राशि स्वीकृति की गई है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चैम्बर के सदस्य भी मौजूद थे। ट्रेन से टकराकर हाथी की मौत। जंगल से भटककर पहुंचा था रेलवे ट्रैक के पास। दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुरी डिवीजन अंतर्गत इचाडी और लिटेमदा स्टेशन के बीच हाथी का झुंड रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था। इसी बीच एक हाथी हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई। हाथी की जोरदार टक्कर से लोहे का पुल भी बैंड हो गया। साथ ही 25,000 वोल्ट की तारें टूट गई। इससे ट्रेन परिचालन भी बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 3:30 के आसपास हाथी का झुंड ट्रेन से टकराया था। बताया जाता है कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व पुरुलिया जिला के अयोध्या पहाड़ की ओर से गजराज का झुंड भोजन और पानी की तलाश में भटककर कुछ दिनों से चांडिल वन क्षेत्र के लावा अंडा सीमा गांव के छोटे पलास की जंगल में आश्रय लिए हुआ था। भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा हाथियों को झुंड लिटेंदा और इचाडी की ओर भोजन की खोज में रेलवे ट्रैक पार करने के ट्रेन की चपेट में आ गया। एक हाथी की ट्रेन के चपेट में आने से मौत के बाद उसके दूसरे साथी काफी जोर से चिघाड़ने लगे। इस कारण आसपास के दर्जनों गांव के लोग भयभीत हो गए। ट्रेन से हाथी के कटने की सूचना मिलते ही लोग वहां पहुंचने लगे। घटना की सूचना मिलने पर चांडीवन क्षेत्र के पदाधिकारी और वन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक से हाथी के शव को हटाया गया। हाथी के पंचनामे के लिए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। जंगल में असुरक्षा और भोजन पानी की दिक्कत के कारण वन जीव इधर उधर भाग रहे हैं। यही कारण है कि एक हाथी ने ट्रेन से टकराकर अपनी जान गंवा दी। झारखंड के चारों दिशा में वन जीवों के लिए बनेगा कॉरिडोर। एक्शन प्लान तैयार। झारखंड की चारों दिशा में वन जीवों के संरक्षण के लिए कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए वन विभाग ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस एक्शन प्लान के तहत क्षेत्रीय और प्रतिबंधित वन क्षेत्र में कॉरिडोर के जरिए वन जीवों को संरक्षण मिलेगा। इस एक्शन प्लान की कार्य योजना को मूर्ति रूप देने के लिए वन विभाग सलाहकार की नियुक्ति करेगा। बताते चले कि राज्य का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 23,721 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 39.76% है। कुल दर्ज वन क्षेत्र में से आरक्षित वन 18.58%, संरक्षित वन 81.28% और अवर्गीकृत वन 0.14%। पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। गिरफ्तार। जिले के कसमार प्रखंड कार्यालय से सटे मोचरो गांव में सुरेश रजवार नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शकुंतला देवी की धारदार फरसे से गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार देर रात की है। पुलिस ने पत्नी के हत्या आरोपी पति को हत्या में प्रयुक्त फरसे के साथ गिरफ्तार कर थाने ले आई। इसके बाद कसमार थाने में मामला दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया है। कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने बताया कि प्रथम दृष्टि से यह घरेलू विवाद का मामला लग रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। हत्या के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। बता दें कि सुरेश रजवार के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वह राजमिस्त्री का काम कर जीविका चलाता था। पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी की कंप्लेन केस पर सिविल कोर्ट में 18 मई को सुनवाई।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम की कोर्ट में अब 18 मई को सुनवाई होगी। अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्राइम फेसी में यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसे समन की अवहेलना माना गया है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। चतरा पुलिस ने चोर गिरोह के 3 आरोपी युवक को दबोचा, 5 बाइक भी बरामद। बड़ी खबर चतरा से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को 5 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 5 मई को इटखोरी थाना क्षेत्र के नगवा गांव में रहने वाले व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पशु तस्करी का नायाब तरीका। फर्जी नंबर वाली लग्जरी बस से 25 मवेशी बरामद। चौपारण पुलिस लगातार गोवंशी पशु तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके डर से पशु तस्कर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यह आज देखने को मिला है। एक लग्जरी बस में क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे 25 गोवंश को चौपारण पुलिस ने जब्त किया है। एक गोवंश की मौत हो गई थी और एक की हालत नाजुक पाई गई है। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पशु तस्कर एक ब्लू रंग की रॉक नामक बस में गोवंश लोड कर बिहार से बंगाल ले जा रहे हैं। सूचना पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। यह दल चोरदाहा चेक पोस्ट पर वहां तैनात पुलिसकर्मी बादल कुमार महतो और जय-3 बल के सहयोग से बिहार से आने वाले वाहनों की जांच करने लगा। रात लगभग 2 बजे बिहार की ओर से एक ब्लू रंग की बस आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो चालक ने बस नहीं रोकी और चोरदाहा चेक पोस्ट में लगी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बस लेकर चौपारण की ओर भागने लगा। उसका पीछा किया गया, जिसके बाद बस चालक घाटी के पास बस खड़ी कर कूद कर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने उसका दूर तक पीछा किया, लेकिन वह जंगल और अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया। बस की जांच करने में पता चला कि बस के अंदर सभी सीटें हटाकर उसमें 25 गोवंशी पशु को पैर एवं मुंह बांध कर रखा गया था। रामगढ़ में ससुर ने बहू को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने भेजा जेल। रामगढ़ के भदानी नगर ओपी क्षेत्र में रिश्तों को तार तार करने वाला एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक पिता ने अपने बेटे की गैर मौजूदगी में अपनी बहू को ही अपनी हवस का शिकार बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार महुआ टोला निवासी निजाम अंसारी के दोनों बेटे रोजाना की तरह बुधवार की सुबह काम करने स्थानीय फैक्ट्री में गए हुए थे, जबकि निजाम अंसारी खुद उसी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करके घर लौटा था। इस दौरान बुधवार की दोपहर बड़े बेटे की पत्नी को अकेले पाकर निजाम ने उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया। वही पति के लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई, जिसके बाद पति के साथ पत्नी भदानी नगर ओपी पहुंची और पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले में कांड संख्या 100/24/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को बुधवार की रात फैक्ट्री से गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि पीड़िता को मेडिकल जांच कर और मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान दर्ज करने के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी का हाल ही में निधन हुआ था। रांची पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधी को दबोचा। बड़ी खबर राजधानी से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक घर से अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से कुछ हथियार भी जब्त किए गए हैं। मामले में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की गई और वहां से सरगना मोहम्मद सज्जाद सहित 3 अन्य अपराधी मोहम्मद रियासत, मोहम्मद चांद और एवं बाबर को हथियार के साथ पकड़ा गया है। इनमें से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है।